तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो काइवे थी वो ली लुओ को लेकर के सन क्रीक विला जाती है, जहां पर बेसिकली लुओ फैमिली का रिफाइनिंग सेंटर है, वाटर रिफाइनिंग या मेडिसिन जो भी बोल लो। अब आगे इस दौरान ये इसका थोड़ा परिचय कराती है प्रेसिडेंट जुआंग से और यान लिंकिंग से, जो कि अच्छी लड़की थी क्योंकि वो यांग किंग की फ्रेंड भी है। और फिलहाल काइवे इस दौरान बोलती है जुआंग से कि फिलहाल यंग लॉर्ड ना बिजनेस वगैरह देखने आए हैं। और लीलुओ को तो पता भी था पहले से कि जुआंग जो है ना वो पेहाओ को सपोर्ट करता है, हालांकि वो प्यार से इसको ग्रीट करता है, लेकिन ये समझ रहा था। और लिंकिंग पूछती भी, सिस्टर काइवे आप आई क्यों है बताएंगे? काइवे भी स्माइल कर, हाँ मैंने यंग लॉर्ड को इधर घुमाने के लिए लाया है। और दोनों लेडीज बहुत सुंदर थी, पास में एक दूसरे के खड़ी, तो अलग ही मतलब सीन था। और लीलुओ जब दोनों को साथ में देख तो भाई लड़का है ना थोड़ा सा वो ऑकवर्ड टाइप हो जाता। लिंकिंग स्माइल करती है, तुम हम दोनों को कंपेयर कर रहे हो? तो वो बोलता नहीं नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिलहाल के जो भी रिफाइनिंग प्लेटफॉर्म्स थे ऐसे दिखाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब क्रिस्टल के बॉटल, रिफाइनमेंट में जो भी चीजें यूज होती है एक्चुअल लिक्विड या लाइट बनाने के लिए, वो यहाँ पर थी। और यहाँ पर जो भी क्रिस्टल लिक्विड्स थे ना उसके बारे में यान लिंकिंग एक्सप्लेन कर रही थी कि जैसे देखो ये 2 4th ग्रेड के हैं स्पिरिचुअल लिक्विड्स, ये 9 3rd ग्रेड के हैं, 16 2nd ग्रेड के हैं और 33 1st ग्रेड के हैं। तो ये जो लड़की थी ना लिंकिंग, थोड़ी देखने में कोल्ड लगती थी बट बातें एकदम प्यार से करती थी, समझती थी। और काइवे से बोलती आप मुझसे मिलने तो नहीं है तो बताइए काम क्या है? काइवे सीधा बोलती कि देखो इसे भी रेजोनेंस आर्टिफाइसर बनना है। और फिर लिंकिंग भी बोलती कि अरे ये मतलब वही कि ये तो नहीं मतलब नेचुरल ब्लैंक पैलेस वाले हैं ना, ये तो आर्टिफाइसर कैसे बनेंगे? काइवे ने वो एक अलग ही लुक देती है लीलुओ को, अब अपना शो स्टार्ट करो। और अब लीलुओ वाटर रेजोनेंस ऑरा को दिखाता है, तो लिंकिंग भी हैरान थी इसे देख करके। एक बार तो ऐसे चश्मे दोनों रहते ना थोड़े नीचे आ जाते हैं, दोनों उंगली से टच करके उसको ऊपर कर दी कि यार इसके पास रेजोनेंस आ चुका है। और लीलुओ बताता है कि हाँ ये 5th ग्रेड का है। तो लिंकिंग भी कहती है तुम्हारा तो अभी एग्जाम आने का टाइम है साउथ विंड एकेडमी का, तुम्हें उधर कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एस्ट्रल सेल्स कॉलेज में एंट्री नहीं मिल पाएगी। बट लीलुओ बोलता नहीं मुझे अब यहाँ पे शुरुआत करनी है। लिंकिंग को लगता है शायद ये बंदा सोच रहा होगा कि नेक्स्ट ईयर ये ट्राई करेगा, क्योंकि अभी तो ये बंदा शुरू किया है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। और अब मतलब काइवे के भी बोलने पर ये बोलती ठीक है, क्रिस्टल बॉटल दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें बेसिक्स तो थोड़े पता ही होंगे। और सही भी था, मतलब लीलुओ ने जब शुरू किया रेजोनेंस का रास्ता, जब से पावर मिलने के बाद बुक्स वगैरह पढ़ना तो इसने शुरू कर दिया था। और कुछ बुक्स ये देती भी है लीलुओ को पढ़ने के लिए और कुछ काम में लग जाती है। इधर इस समय ये चल रहा था और दूसरी बगल वाले रूम वांगी था, वो सोच रहा था ये बंदा करने क्या आया है, और साथ में वो मैनेजर भी आई है। दूसरा बंदे से रिप्लाई देता है कि नहीं वो शायद घूमने आए हैं, बस देखने आए हैं, उनका ही बिजनेस है ना। जुआंगी बोलता है ध्यान रखना इन पर, क्योंकि मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनना है, के बाद मैं इस यान लिंकिंग को भगा दूंगा, हर चीज मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। इस दौरान उस बंदे के जाने के बाद जुआंगी अलग स्माइल कर रहा था कि जियांग किंगेर, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने स्कूल की एक लड़की भेज दोगे तो वो मुझसे कम्पीट कर लेगी? मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बस तुम सपने देखो, ये जो ब्रांच है सन्स क्रीक विला का वो तो मेरा ही होके रहेगा। इधर ये बंदा अपना किताबें पढ़ रहा था, 5 घंटे निकल जाते हैं और थोड़ी दूर पर लिंकिंग और काइवे से देख रही। लिंकिंग फाइनली आके बोलती है नॉट बैड, तुम काफी पेशेंट बंदे हो, क्योंकि देखो रेजोनेंस आर्टिफाइसर बनना है तो पेशेंस जरूरी है। और फिलहाल जो वर्क स्टेशन था जहाँ पर ये लोग इन चीजों को बनाते, वहां पर जाती है और लीलुओ को आने को बोलती है। और वैसे भी बहुत सारे बॉटल्स पड़े हुए थे, मटेरियल्स जो चाहिए रहते हैं। और ये बताती कि देखो तुम्हें स्पिरिचुअल लिक्विड्स को रिफाइन करना है ना, तो फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, उससे फॉलो करो। बहुत सारे मटेरियल्स को तुम्हें कंबाइन करना पड़ता है और जो उसमें अशुद्धियां रहती है, इम्प्योरिटीज, उन्हें हटाना पड़ता है। और फाइनली जाकर के फिर तुम्हारा वो ट्रेजर बनता है, यानी स्पिरिचुअल लिक्विड बनता है। यहाँ पर जो चीजें पड़ी थी रिफाइनमेंट के लिए जरूरी रहती है, जैसे एक फ्लावर को ये दिखाती है और बोलती है इसे 3 पत्तों वाला एल्गेल ब्लूम कहते हैं। जैसे उसे टच करती है, मतलब अपनी ऑरा यूज करती है, वो जो पौधा था वो एकदम राख में बदल जाता है। उस पावर को ये बॉटल में इकट्ठा करने लगता है। बताती देखो अगर तुम्हें रिफाइन करना है ना तो तुम्हें या तो वाटर रेजोनेंस लगेगा या तो लाइट रेजोनेंस लगेगा। बाकी मटेरियल्स को फिर इस पौधे के साथ फ्यूज करते जाओ, एक बेहतरीन कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारा। धीरे धीरे दिखाती मतलब पूरे मटेरियल फ्यूज हो जाते हैं और एक डार्क ब्लू कलर का लिक्विड बनता है। फिर जो आगे के स्टेप से ये वो पूरा करती है और आधे घंटे में पूरी चीजें फ्यूज हो जाती है। लिक्विड था और मटेरियल्स एक देखो पहले भी मैंने तुमको जैसा मैंने जायोयान को भी सिखाया अल्केमी में रिफाइनमेंट प्रोसेस, उसमें थोड़ा एक स्ट्रगल आता है, लिक्विड्स मिलती नहीं, रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर भी वही था। लेकिन ये बंदी बताती कि अगर तुम्हारा कंट्रोल बेहतरीन है तुम इन चीजों को नलीफाई कर सकते हो। और फाइनली एक स्पिरिचुअल लाइट लिक्विड को रिफाइन कर देती है। बहुत सारे मटेरियल्स थे, मैं उनके ज्यादा डिटेलिंग पर नहीं जाऊंगा। पॉलीमराइजेशन क्रिस्टल वगैरह इसमें यूज होते हैं। लीलुओ इस लिक्विड की तरफ देखता है जो कि ब्लू कलर का था। बताती है देखो ये 1st ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड, इसलिए इसका प्रोसेस सिंपल था, क्योंकि ये जो लड़की थी वो 4th ग्रेड की रेजोनेंस आर्टिफाइसर थी। और अब ऐसा नहीं कि एक दिन में सीधा पहले लेवल से 4th लेवल पे जा सकते, प्रोसेस टाइम टेकन है। फिर ये बताती है कि देखो ये 1st लेवल का बना दिया है, इसमें भी क्वालिटी होती है ना, प्योरिटी कितनी है, कितना टेम्परिंग पावर है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। जिसका जितना अच्छा वाटर रेजोनेंस का ग्रेड हो उतना अच्छा लिक्विड को रिफाइन कर सकता है, प्लस कंट्रोल तो जरूरी है। और प्रोसेस किस टाइम पे वो कर रहा है, जैसे अगर बात की जाए वो बोलती भी कि हाँ जियांग किंग बहुत सही कर सकती थी रिफाइनमेंट में, बट उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि देखो उसके पास भी लाइट रेजोनेंस है, वो भी 9th ग्रेड का। मतलब अगर वो मेरी हेल्प करती, ऐसा लिंकिंग बता रही और हाई ग्रेड के लाइट सोर्सेस बना, मैं उन्हें यूज कर सकती थी ना फिर लिक्विड को रिफाइन करने में,
तो वो और ज्यादा सही वाला टेम्परिंग स्ट्रेंथ वाला प्योरिटी वाला बनता। बट कोई ना, तो बहुत सारी चीजें बताती है ये और लील वो सुनता है। अब एक और इसमें प्रॉब्लम आता है, देखो अगर मान लो यान लिंकिंग कुछ रिफाइन करती, आगे का प्रोसेस बोले अगर ये कि लील वो तुम करो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। हालांकि दोनों के पास वाटर रेजोनेंस है, फिर भी क्योंकि और अलग होती है, समझ सकते हो। लेकिन अगर लील वो करेगा तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा, बाकी कोई और करेगा तो आएगा, क्योंकि इसका जो पैलेस था वो ब्लैंक था, तो हर चीज को ये एक्सेप्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस फोर्स बहुत कम है, या बोल सकते हो नलीफाई हो जाता है, क्योंकि इसके वाटर रेजोनेंस में एक ब्लैंक एट्रीब्यूट भी है। और एक और चीज था, देखो इसका वाटर लाइट रेजोनेंस, वाटर तो है बट उसमें लाइट भी थोड़ा है, लाइट एट्रीब्यूट भी, और 5th ग्रेड का है फिलहाल, कि वाटर भी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है और लाइट भी, तो एडेड चीज था इसके लिए। तो फिलहाल उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते, लेकिन समय निकलता है और लीलुआ अक्सर यहाँ पर आने लगता है। मतलब सुबह तो भाई ये अपने साउथ विंड एकेडमी जाता था और शाम में फिर इधर आ जाता था, यहाँ लिंकिंग से सीखते रहता था। उधर काइवी बिजी थी 5th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स खरीदने में। समय बहुत जल्दी निकलता है, वो फील कर रहा था वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहा हर दिन। और फाइनली प्रिलिमिनरी एग्जाम जो थे उसके 1-2 दिन पहले लीलुआ का जो पावर लेवल था वो 6th सील स्टेज पे पहुंच चुका था। फिलहाल हमें साउथ विंड एकेडमी को दिखाया जाता और आज के दिन एग्जामिनेशन शुरू हो रहे थे, तो अलग ही माहौल था। तो देखो प्रीलिमिनरी एग्जाम इसलिए हो रहा कि इसमें से टॉप 20 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वही फाइनल एग्जामिनेशन होगा जिसमें बाहर की भी एकेडमीज आएंगी, उनसे ये लोग कॉम्पिटिट करेंगे और फिर वहां पर जो एक रैंकिंग बनेगी उससे ये एस्ट्रल सेज कॉलेज में एंट्री पा पाएंगे। मतलब वो आखिरी राउंड थोड़ा अलग लेवल का था। तो फिलहाल हमें साउथ विंड एकेडमी का सेंट्रल ट्रेनिंग फील्ड दिखाया जाता और यहाँ पर लील और जाउको पहुंच चुके थे। जाउको हंसता कि यार कुछ ज्यादा ही अल्ले अल्ले हो रहे हैं, और को सोच रहा था यार क्या मैं टॉप 20 में एंटर कर पाऊंगा, क्योंकि लीलुआ स्ट्रांग हो चुका था। तो अपने सेकंड स्कूल में ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन फर्स्ट स्कूल में बहुत सारे बंदे स्ट्रांग थे। और फिलहाल हंसी हंसी मजाक में जाओ को भी गुस्से में बोल मजाक में ही कि बस पहले राउंड में तुम्हें लुकिंग मिल जाएगी ना, तो मजा आ जाएगा तुम्हारा भी। फिलहाल इन हंसी मजाक और बच्चों के बीच में फाइनली डीन की आवाज आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एग्जाम आज से शुरू हो रहा है, उम्मीद है तुम लोग अपना बेस्ट दोगे। रूल्स वगैरह ये फिर समझाते हैं और फाइनली जो जिसका अपोनेंट बनने वाला था उसे उसकी लिस्ट मिल जाती। एक पिलर बना हुआ था स्टोन का, वहां पर दिखता है कि किसका बैटल किसके साथ होने वाला है। जाओको एक चैन की सांस ले, इसको 2 बंदे फेस करने थे, मतलब एक को हराएगा, अगर हारेगा या जीतेगा फिर दूसरा राउंड था। वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब ये उन्हें हरा सकता है। लीलुओ का भी सेम था, हालांकि इसके अपोनेंट फर्स्ट स्कूल से ही बट बेकून के जैसे स्ट्रांग नहीं थे। जाओको फिर लीलुओ से विदा लेता है कि अब तैयारी थोड़ा करना पड़े। फाइनली आधे घंटे बीतते लीलुओ का नाम अनाउंस होता है, लीलुओ का बैटल है और उसका अपोनेंट से एक स्किन ही होती जो कि 6 सील स्टेज पर ही था। फाइनली आवाज आती कि शुरू करो। अब इनका बैटल शुरू हुआ। लीलुओ ब्लू रेजोनेंट पावर को यूज कर रहा था, वाटर को एकदम नचा रहा था सर्कुलर वेव्स में। बैटल बहुत जल्दी खत्म कर देता और लोगों को अब समझ में आने लगा था यार ये लीलुओ काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, कि पावर लेवल भी देखते हैं कि इसका 6 सील स्टेज पर पहुंच चुका था और इतना जल्दी वो बड़ी बात थी। और कुछ घंटे बाद ही इसका दूसरा मैच भी और इससे भी ये बहुत ईजिली जीत जाता है। पहले दिन में लीलुओ अपने दोनों मैच जीत चुका था। अब इसको सामने में संस्कृत विला जाना था, क्योंकि अब इससे धीरे धीरे वो समझ में आ रहा था कि 1st ग्रेड का जो स्पिरिचुअल लिक्विड इन प्रोसेस के दौरान बना सकता है। पर जब ये जा रहा था तो बीच में से लुकिंग मिलता मस्त, उसने एकदम सही वाले कपड़े पहने था और ऊपर थोड़े उभार भी दिख रहे थे, पतले पैरों को भी देखा जा सकता। कमर तो मैं क्या ही बोलूं। वैसे भी यान काडो काफी ठरकी आदमी है, मतलब जिसने इन नॉवेल्स को लिखा है, सायोयान या ये लोग इन चीजों को। मांगा वाला तो छोड़ ही, तो भाई पूरा ही दिखाई दे रहे हैं ये लोग आजकल। लीलुओ इसे देखता तो भाई कितना इग्नोर करे। किंगेर पूछती है कैसा रहा बैटल, याद है कि हाँ निकल गए बस, मतलब जीत गए। किंगेर फिर बोलती है तुम स्ट्रांग होते जा रहे हो। तो क्या लगता है कि जो एग्जाम खत्म हो गया ये प्रीलिमिनरी, हमारी रैंकिंग क्या रही? बंदा अपना हल्का सा स्माइल करता और बोलता है यार मैं तो बस टॉप 20 में एंटर करना चाहता हूँ ताकि फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अब किंगेर कहती क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे स्ट्रेंथ कैसा, तुम आराम से टॉप 10 में एंटर कर सकते हो। वो हंसता है तुम यार मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो। अब किंगेर बोलती है यार तुम अपना स्ट्रेंथ क्यों छिपा रहे हो, क्योंकि तुम अगर अपना स्ट्रेंथ दिखाओगे तो जो कुछ लोग बोल भी रहे हैं, जो तुम्हारे योग्यता पे शक कर रहे हैं, फिर वो शांत हो जाएंगे। और समझता था लीलुओ कि यार इस बंदी के सामने क्या ही, टॉप स्टूडेंट है ये। हालांकि पहले ये इसे सप्रेस कर देता, कहीं ना कहीं इस लड़की में को अभी भी लीलुओ में इंटरेस्ट था। अब ये बोलता है ठीक है मैं अपना बेहतर दूंगा, यहाँ से निकल जाता। लेकिन जब ये दोनों मतलब अपने अपने रास्ते जाए, वही तो आंखें फिर से यानी सॉन्ग युंग फेंग देख रहा था इन दोनों, अंदर से गालियां मार रहा था लीलुओ को। मैंने इसे बोला था बट ये बंदा ये मानेगा नहीं। और देखो यार मैं मांगा की फोटोज तो यूज कर रहा हूँ बट नॉवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैच कराना दोनों को बहुत मुश्किल होता है। मैं बता भी चुका हूँ कई बार, क्योंकि मांगा में थोड़ी थोड़ी चीजें, नॉवेल में बहुत ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। तो लीलुओ फिलहाल सन क्रीक विला पहुंचता है। जैसे अंदर एंटर कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी इसे देखते और कहते हैं आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, मतलब डेली आ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। जुआंगी फिर और रुकता है ना, थोड़ा क्यूरियस था कि मैंने सुना कि आपने 5th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस हासिल कर लिया है, न्यूज तो कहीं ना कहीं फैल ही रहा था। लीलुओ भी बोलता है हाँ इसीलिए मैं थोड़ा टेम्परिंग आर्ट भी सीख रहा हूँ। जुआंगी बोलते हैं हाँ अगर वाइस प्रेसिडेंट लिन यांकिंग की बात की जाए, यान लिंकिंग या जो भी उसका नाम, वो जीनियस है बंदी, मतलब एस्ट्रल सेज कॉलेज की, उनकी एबिलिटीज अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं आपको बेहतर
एडवाइस दे सकता। सुन करके भी लीलुओ कहता है लेकिन फिर मैं यहाँ पर ठीक हूँ। हाँ, अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलते तो मैं पक्का आपके पास आऊंगा उनका जवाब लेने। और फिलहाल लुओ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जाते जाते एक चीज इनसे पूछ के जाता है कि मेरा एक क्वेश्चन, मैं ये सुन रहा था एल्डर सिस्टर लिंकिंग कह रही थी कि रिफाइनिंग वर्कशॉप में कुछ मटेरियल्स की कमी हो रही है, मटेरियल्स के इंचार्ज आप हो, क्या आप स्टॉक को पूरा कर पाओगे? लेकिन बदले में जुआनी भी रिप्लाई करता है कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं इस पर ध्यान दूंगा। प्यार से बात करता है लेकिन लुओ समझ रहा था, फिलहाल ये दिमाग लगा रहा था पक्का 5th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस, पक्का इसके मम्मी पापा ने कुछ छोड़ा होगा तभी इसे वैसा मिल पाया। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता, कौन सा बहुत हाई लेवल का वाटर रेजोनेंस, 5th ग्रेड का ही तो है। एक अपने बंदे को बोलता कि ये न्यूज यंग मास्टर पेहाओ को बता दो, और वो लड़की को गाली मारता यान लिंकिंग को कि बीच बोल के मेरे आंखों में चुभ रही है, इसे जल्दी से निकालना। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफाइसर थे ना जो चीजों को रिफाइन कर रहे हैं, तो लिंकिंग एक का जाके टेस्ट करती है उसका प्योरिटी कितना है, रिंग पावर, तो वो 46% निकलता है। उसके लिए निडल यूज करते हैं कुछ, तो ये बोलती भी कि यार ऐसी चीजें बनाओगे तो मार्केट में बिकेगा कहाँ, और ये उन्हें बोलती है फिर से रिफाइन करो। कुछ मून लाइट जूस वगैरह था, जो भी चीजें थी वो उन्हें गाइड करती। हालांकि ये 1st ग्रेड का ही आर्टिफाइसर था लेकिन काम का नहीं, ये वाटर स्पिरिट लिक्विड बनाता। तो देखो जो फिलहाल था ना, किंगे के ऑर्डर की वजह से यान लिंकिंग के अंडर में आ गए थे 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के वर्कशॉप, लेकिन 3rd ग्रेड का जो वर्कशॉप था उसे जुआंगी ही मेंटेन करता था, इसलिए इनके क्लैशेस भी होते रहते थे अंदर में। लेकिन ये भी जुआंगी को पसंद नहीं, इसलिए वो फिर अब बोलना भी शुरू करता कि मेरे पास ऐसे बंदे हैं 1st ग्रेड की रिफाइनिंग करेंगे और वो 56% टेम्परिंग स्ट्रेंथ के साथ होगा, और तुम्हारे कितने कर रहे हैं 50 के आसपास। तो जुआंगी ये सब चीजें फैला रहा था कि यान लिंकिंग अपने बंदों को गाइड नहीं कर, 1st ग्रेड का और 50% से भी कम टेम्परिंग मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो लिंकिंग पर भी एक अलग प्रेशर आता था। इधर लिलुआ आके अपनी जगह पर बैठ जाता और प्रोसेस में लगा हुआ। यहाँ पर एक और बंदी का नाम था यंगहुआ जो कि इससे बात करती है, तो लुओ भी पूछता है वाइस प्रेसिडेंट यान का मूड सही नहीं, ये पूरी चीजें बताती है। फिर लुओ को अच्छी चीजें पता चल रही थी यहाँ पर कि क्या अंदर में प्रॉब्लम है और जुआंगी क्या कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये फोकस करता है 1st ग्रेड का अज्योर जेड स्पिरिचुअल लिक्विड। 2 घंटे इस दौरान बीत जाता, रिफाइनमेंट प्रोसेस से लीलुओ अच्छे खासे रूप से परिचित होते जाता है। पर तभी इस दौरान जो जुआंगी और उसके साथी थे, मेनियंस बोल सकते हैं, वो अंदर आते हैं अचानक से। मतलब कुछ तो कुछ इनका बुरा इरादा था। अब लिंकिंग की भी नजरें पड़ और वो भी बोलती है जुआंगी वाइस प्रेसिडेंट आप इतना रूड कैसे हो सकते हो। अब जुआंगी भी आता है, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने वो इशू पहले भी रेज किया था। 1st ग्रेड का रिफाइनमेंट वर्कशॉप आपके अंडर में, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पर घट चुका है, क्वालिटी भी घट चुकी है, संस्कृत विला के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। लिंकिंग भी बोलती है प्रोडक्शन क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि आपने मटेरियल्स उतने नहीं दिए, को तो ये पता ही है। अब इनके बीच में तो कोई बोल नहीं सकता था, और ये बहुत सारी चीजों पर पॉइंट करता है यान लिंकिंग को कि ये बस 50% के आसपास बना रहे हैं। मेरा ये डिसाइपल है शीयू 56% टेम्परिंग स्ट्रेंथ के साथ अज्योर स्पिरिचुअल लिक्विड बना पाता है। मिनिमम 53% होना चाहिए टेम्परिंग स्ट्रेंथ, तभी वो मार्केट में बिकेगा, ये तो आपको पता ही है ना। और बाकी लोगों से भी कहता है कि देखो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो इसके हिसाब से ये बोल रहा था कि शियून को 1st ग्रेड का रिफाइनिंग वर्कशॉप दे दिया जाए, मतलब उसे वो मैनेज करे। अब लिंकिंग क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा। जुआंगी इस दौरान काफी खुश होता है कि तुम जीनियस होगी, मतलब मन में बोल, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के सामने तुम कुछ नहीं। और लिंकिंग के चेहरे पर एक अलग प्रेशर को देखा जा सकता था। तब ये अचानक से एक ब्लू लाइट फैलता है और लोगों की नजरें उस तरफ जाती है, लिलुओ की तरफ, क्योंकि ब्लू लाइट वहीं से है और पहला ये स्पिरिचुअल लिक्विड था जो कि इसने सक्सेसफुली बना लिया। अब लिलुओ एक वो जो निडल रहता है ना जिससे अपन प्योरिटी को या टेम्परिंग पावर को टेस्ट करते हैं, उसको इस लिक्विड के अंदर डुबोता है। और बड़ी बात ये जो स्ट्रेंथ दिखाता है उसमें बढ़ते बढ़ते 60% पे जाके रुकता है। जो भी लोग देखते हैं ना वो हैरान रह जाते कि 60% टेम्परिंग स्ट्रेंथ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये बंदा पहली बार चीज को रिफाइन किया था, क्योंकि पता तो सभी को था ना कि यंग लॉर्ड फिलहाल अभी सीखना शुरू किया और इतनी जल्दी, क्या ये बंदा जीनियस है। और लिंकिंग बोलती है साइड हटो, मुझे जाने दो, आगे मुझे देखने दो। और जब ये भी देख रही थी ना तो इसे समझ में आता है यार चलो सही है। इसके चेहरे पर एक अलग स्माइल आता है, मतलब ये समझ जाती है अब तो काम हो गया। और उसे अपने भी दिन याद आते जब इसने पहली बार रिफाइन किया, टेम्परिंग स्ट्रेंथ 57%। फिर इस बॉटल को आगे लेकर जाती कि वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे 1st ग्रेड का रिफाइनिंग वर्कशॉप आपको या आपके डिसाइपल को देने की जरूरत है, क्योंकि हम 60% प्योरिटी टेम्परिंग स्ट्रेंथ के साथ इसे रिफाइन कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस सीन को देख जो ये अपना वाइस प्रेसिडेंट था ज़ैंगी, इसका चेहरा तो पूरी तरह से उतर जाता है। मतलब कि यार ये लौंडा, आजकल का लौंडा, ये 60% टेम्परिंग लिक्विड के साथ बना रहा है, स्ट्रेंथ के साथ। चलो अगर ये बनाएगा खुद या यान लिंकिंग बनाए तो, क्योंकि ये लोग 4th ग्रेड के आर्टिफाइसर हैं, तो 65% टेम्परिंग स्ट्रेंथ के साथ बना सकते। बट ये नया लौंडा ऐसा बना रहा है, लेकिन फिर भी अपने बात को ये रखता है कि अरे ये तो अभी नया नया शुरू किया है, इतना ही सपोर्ट कर पाएंगे और इनका अभी अलग काम है। लिलुओ स्माइल करता है कि अगर मैं इससे भी हाई लेवल का टेम्परिंग स्ट्रेंथ का रिफाइन कर तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिलहाल इनका डिस्कशन होता है, माहौल शांत हो जाता है। और यान लिंकिंग भी जो कि थोड़ा लिलुओ को सोचती थी कि यार ये बंदा ठीक ठाक ही है, बस 5th ग्रेड का इसका वाटर रेजोनेंस है, लेकिन अब इसके जो नजर में इसका कद था लिलुओ का वो काफी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं अब इसको एक तरह से सपोर्ट भी मिल रहा था। ये बोलती भी इनके जाने के बाद कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और अब मैं तुम्हें रात में मील के लिए ट्रीट करती हूँ। लिलुओ किसी और
को तो मना कर देता। ये लड़की भाई थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो फिर मान जाता है। तो फिलहाल रात का समय होता है, ये लोग डिनर पे मिलते हैं पर कुछ बातें होती है और ये भी बोलता है कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि डिफाइसर में इंटरेस्ट है बट मुझे अपनी फैमिली को भी तो बचाना है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट था जुआंगी, उसके बारे में भी बातें चलती हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान ये बोलती है, लेकिन अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, देखो तुम्हारे और जियांग किंगे में बहुत बड़ा गैप। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, वो तो जीनियस है, लेकिन ये बोलता है कि मैं स्ट्रगल करूंगा और वर्क हार्ड करके उस लेवल पे पहुंच सकूं। और ये बोलती है अगर तुम एस्ट्रल सेल्स कॉलेज एंटर करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोग जियांग किंगे के दीवाने हैं और कितना प्रेशर तुम पे फिर आने वाला है। बट लिलुओ मजे लेता है, कुछ भी हो, लेकिन जियांग किंगे का हस्बैंड तो मैं ही बनने वाला हूँ ना, मतलब क्योंकि वो एंगेजमेंट वाला या जो भी था वो एग्रीमेंट पहले से था। अब लिंकिंग हंसती है कि यार तुम कहीं ऐसा तो नहीं है वुमेन के पीछे छिपा है। लिलुओ पीता नहीं है, बस इन्हें क्योंकि वो एज उसकी कम थी तो और ज्यादा ड्रिंक देता है, तब वो मांगती। फाइनली जो थी लिंकिंग टेबल पे ही कोलैप्स कर जाता और इन्हें जगाने की कोशिश करता है बट ये जागती नहीं है। तो भाई को उठा के ले जाना पड़ता है और महल में या जहां पर भी मतलब रुकवा देता है। एक लेडीज अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि इनका ध्यान रखना। वो जब जाता है ना तो लिंकिंग उठ जाती है और बोलती कि यार ये बंदा सही है, मतलब इसके अंदर वो कुछ दुर्व्यवहार की भावना नहीं थी, मतलब नहीं तो कोई भी अगर लड़की नशे में हो उसका फायदा उठा सकता है। और ये जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि ये टेस्ट कर पाए। इधर अगले दिन की सुबह हो और लील हो वैसे मिलता है, बताता है यार कि मतलब वो एल्डर सिस्टर लिंकिंग तो बेहोश हो गई, जो उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। ये सुनकर के काईवे हंसती कि तुम अभी बच्चे हो, पीने के मामले में उस लड़की को कोई हरा ही नहीं सकता। तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, कहीं तुमने उसका फायदा तो नहीं उठाया ना। लील वो बोलता बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो उन्हें बस घर ले जाके छोड़ दिया था। और फिर ये तारीफ करती, मैंने सुना कि तुमने फर्स्ट ग्रेड जो लिक्विड रिफाइन कर दिया था, नॉट बैड। और लीलुओ को समझ में आता है यार ये लड़कियां कितनी खतरनाक होती है। फिलहाल ये एकेडमी की तरफ बढ़ जाती है और जाते जाते सोच रहा था ये एल्डर सिस्टर्स कितनी कनिंग है। सोचता यार मैं अभी भी इन लोगों की नजर में बच्चा ही हूँ। तो फिलहाल एकेडमी में पहुंचते हैं तो जाओको से इसकी मुलाकात होती है। जाओको बोलता है आज के बैटल आपके आसान नहीं, पहला तो बैटल आपका फर्स्ट स्कूल के यूलांग से। आपको याद है वो बंदा? लीलुओ कहता है हाँ याद तो है, और टॉप 20 में आता है ना शायद वो। फिलहाल 6th ग्रेड का विंड रेजोनेंस का बंदा, की स्पीड तगड़ी है, पावर लेवल 7 सेल स्टेज पे, ऐसा जाओको बताता है। बेकुन से वो स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी ये बोलता है लीलुओ को टेंशन मत लो, मुझे मेरे पर विश्वास है। फिलहाल जब लीलुओ थोड़ा इधर उधर जा रहा, पेड़ के बाजू में इसकी मुलाकात यूलांग से होती है। लीलुओ स्माइल करता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यूलांग थोड़ा हैंडसम लौंडा था, बाल लहरा और कहता यार मुझे नहीं लगा फिर से राइज करोगे, मतलब तुम्हारा लेवल बढ़े। लीलुओ बोलता है यार बकवास की बातें बंद करो, तुम आए किस लिए हो वो बताओ। अब सीधा यूलांग बोलता है देखो यार सॉन यून फेंग ने मुझे अप्रोच किया, उसे पता था मैं तुम्हारा अपोनेंट बनने वाला हूँ, मुझे अच्छे खासे पैसे दी ताकि मैं तुम्हें इंजर्ड कर। लीलुओ चौंक जाता है और हंसने लगता, तो मुझे सीक्रेट्स क्यों बता रहे हो फिर? क्या तुम्हें इधर से भी फायदा चाहिए, पैसे और चाहिए क्या? बट यूलांग बोलता है यार देखो तुमने मुझे उस समय रेजोनेंस आर्ट में मदद की, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया था कि ज्यादा रजिस्ट मत करना, इजिली थोड़ा इंजर्ड हो जाना ताकि प्रॉब्लम ना हो, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। और थोड़ा डायलॉग भी मारता है यार देखो यार मैं वो पहले वाला यूलोंग नहीं, मुझे पैसे भी तो कमाने हैं ना, क्योंकि बंदा थोड़ा गरीब था। भाई तुम ठहरे यंग मास्टर, तुम्हें क्या समझेगा? लीलुओ बोलता भाई निकल तू, मतलब सालों बाद ये बात कर रहे थे और ऐसे तरीके से, और यूलांग यहाँ से निकल जाता। और अब लीलुओ को समझ रहा था ये सॉन्ग यून फेंग, इस बंदे के अंदर की जो जहर है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी ये मुझे टारगेट कर रहा है, बस लुकिंग गियर की वजह से। तो फिलहाल बैटल का टाइम हो जाता है। यूलांग अपने पावर को यूज करना शुरू करता है, तो स्पीड काफी फास्ट था, सीधा वो पर ही अटैक करता है। और उधर लील हो वाटर वेपर टाइप बना, मतलब वाटर रेजोनेंस को घुमा रहा था और इसे ब्लॉक कर रहा था। और लकड़ी का जो ये अस्त्र इस्तेमाल करते हैं बैटल के, यूलांग इस्तेमाल वो भी कर रहा था, साथ में उसमें अपना विंड रेजोनेंस का पावर इन्फ्यूज कर रहा और अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता। बस लील वो फिलहाल इन्हें ब्लॉक कर पा रहा था क्योंकि सामने वाले की स्पीड काफी ज्यादा थी और लोग समझने लगे थे कि देखो देखो सामने वाला बंदा अपने पावर को लगातार इस्तेमाल कर रहा है, यूलांग थक जाएगा। और वहीं लील वो बस ब्लॉक कर रहा है। बैटल ज्यादा लंबा चला तो लील वो जीत जाएगा। और फाइनली यूलांग अपना एक पावरफुल अटैक विंड फिंगर यूज करता है, जो कि टोर्नेडो का सामान वो की तरफ चार्ज करते हैं। अब लीलुओ समझ जाता है इस अटैक से ये बच नहीं पाए, ब्लॉक करके ये गहरी सांस लेता है और अपना टेक्निक यूज करता है जेंटल वाटर फेस, मतलब एक पाम अटैक जिसमें वाटर वेव की औरा थी। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते। धीरे धीरे जो यूलांग का फिंगर ग्रीन अटैक गायब होने लगा, वाटर वर्टेक्स आगे बढ़ने लगा। दोनों के रेजोनेंस पावर भी क्योंकि इसमें थे, अलग ही शॉकवेव फैलते और दोनों इस शॉकवेव की वजह से पीछे जाते। और लोग देखते यार यूलांग का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जैसे लीलुओ ने ब्लॉक कर दिया। यूलांग 7 सील स्टेज पे, मतलब लीलुओ का पावर भाई बहुत मिस्टिकल है। तो और दिख रहा था कि जो लीलुओ का रेजोनेंस आर्ट की मास्टरी है ना, देखो आप कोई टेक्निक सीखते हो उसे कितना यूज कर पाओगे। ठीक है आपका पावर लेवल ज्यादा है तो ज्यादा यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आपके समझ जाता है ना तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओ। वही लीलुओ कर पाता था। यूलांग सोचता यार ये बंदा ये फिर से उसी तरफ बढ़ रहा उस पावर लेवल, मतलब जैसे पहले काफी मशहूर था। यूलांग जब फिर से आगे बढ़ अचानक से फील करता है इसका बैलेंस बिगड़ा, इनके अंदर से मानो ग्रीन रेजोनेंट पावर निकल रहा, इसके पैर उसमें फंस जाते मतलब बंद जाते, ग्रीन नहीं बेसिकली ब्लू। लीलुओ के वाटर वेव्स से वो ऐसा
पत्तों की तरह सकते हो, रस्सी की तरह उसके थ्रू यूलांग के पैरों को बांध देता, पानी वाले सांपों के समान। ये लीलुओ का दूसरा टेक्निक था। जो दूसरा इसने आर्ट सीखा था, लो ग्रेड का रेजोनेंस आर्ट, नाम था वाटर स्नेक। ये बोलता है तुम थोड़े केयरलेस थे यूलांग, और बोलता है ठीक है तुम्हारे पास अब कपड़े अच्छे, लेकिन फिर भी तुम आज भी हारोगे। और यूलांग गुस्से में चिल्लाता है यार, गाली मारता है इसको, तुमने मुझे ट्रिक कर दिया। एक वाटर वेव अटैक में से बाहर फेंक देता, वाल से जाकर सामने वाला टकराता है, ब्लड आ जाता है, जैसा इसने बोला था। लीलुओ को उस समय जब डिस्कशन हुआ था कि अगर मान लो तुम मेरे को हरा भी दिए क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा, मुझे इंजर्ड कर देना ठीक ठाक, ताकि सोन यूनफेंग से मैं पैसे ले पाऊं। उतना भी तेज लीलुओ ने मारा नहीं था। लांग ने अपना दिमाग लगाया था, कुछ चीजें उसने यूज की थी ट्रिक में, ताकि ब्लड ज्यादा निकले तो पैसे ले पाए। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।